आपको स्वागत है टाइम्स टाउन ऑफ भारत के इस खास शो में जिसका नाम है 9 की जंग 27 का संग्राम। अब 9 की जंग 27 का संग्राम क्यों कह रहे हैं? तो देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन सीटों में जो जीतेगा जो हारेगा वो तय करेगा 27 के महासंग्राम की दशा दिशा क्या होने वाली है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि 9 की जंग 27 का संग्राम डिसाइड कर देगा। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वो सीट है मुरादाबाद की कुंदुर की सीट। ये वो सीट है जो अभी तक मुस्लिम मतदाता ही तय करते आए हैं कि यहाँ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जिया और रहमान बर्क यहाँ पर जीत के आते थे लेकिन इस बार सांसद बन गए। अब सांसद बन गए तो ये जगह खाली हो गई। अब खाली हो गई तो अब यहाँ पर किसको चुना जाएगा ये डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसी तस्वीरें जो अमूमन बहुत कम ही देखने को मिलती है। चारों तरफ आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर मुस्लिम भाई बहुत भारी तादाद में है और यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर आए हैं और अपने मन से डिसाइड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सैयद अली। सैयद अली साहब ये बताइए कि क्या कह रही है ये सीट? बढ़िया कह रही है, सही कह रही है। सीट जीते निकलेगी। सीट किसकी निकलेगी? इनकी क्या नाम है, फूल की सीट निकलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज। मोहम्मद फिरोज साहब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राबिल। आपका? बाबू हुसैन। और आपका? यूनुस। अच्छा फिरोज साहब ये बताइए आमतौर पर अलग अलग जगह देखा जाता है कि ये कहा जाता है कि जहां बीजेपी है वहां पर मुस्लिमों के वोट उनको नहीं पड़ते, लेकिन मेरे को यहाँ पर मुस्लिम ही सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? इसके वजह है विकास। हाँ। ये हमारे ठाकुर रामवीर सिंह अच्छा विकास कराते हैं। ये वो अच्छा विकास कराएंगे। हम 2012 से और 2017 तक और 2024 लग गई इन्हीं रात आती बीजेपी को। अच्छा जी 25,000 वोट इनके साथ है और सारा गांव इनके साथ है। वोट 25,000 पहले से मिले कर वोट इन्हें। डबल वोट होगा। अब डबल डबल होगा। मुस्लिम वोट बहुत मिलेगा। ये सबको एक साथ लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं करते हैं। हमारे बहुत प्रिय नेता हैं। अच्छा एक थोड़ा सा आगे आओ जरा। मेरे को ये बताओ ये चीज जो कही जाती थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, है ना? अब इस पर समाजवादी पार्टी कहती है कि ये तो बांटने की बात करते हैं काटने की बात करते हैं। वो मुद्दे उनके हैं, ये हमारे नेताजी का काम है। हम नेताजी के लिए वोट कर रहे हैं, विकास के लिए वोट कर रहे हैं। सत्ता के विधायक होंगे, क्षेत्र में विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास की बात यहाँ दिखती है। दिखती है। तो समाजवादी पार्टी से ऐसा क्या हो गया कि वहाँ से दूरी बन रही है? अभी तक तो उनका ये कहा जाता है ना गढ़ रहता था। समाजवादी पार्टी से ये दूरी बन रही है। हमारा क्षेत्र है कुंदर की ब्लॉक। उस कुंदर की ब्लॉक में एक डींगरपुर गांव पड़ता है। उसमें आज तक कोई भी एक अस्पताल या कोई डिग्री कॉलेज नहीं मिला। आज तक उसी के बिना पे, क्योंकि और सांसद जीते गए। बर्ग साहब भी जीते, हाजी रिजवान साहब भी जीते, हाजी अकबर भी जीते, सापा के जीते, बीएसपी के जीते, मगर किसी ने काम नहीं किया। अब काम के बिना पे वोट करेंगे। आज भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फहीम चौधरी। बताइए। 31 साल समाजवादी के विधायकों को देखा है। 31 साल। अब इनके 30 महीने भी देख लें। शायद है कि 31 साल पे 30 महीने भारी पड़ जाए। चाचा क्या नाम है? क्या नाम है? हाजी सिराज अहमद। चाचा क्या लगता है इस बार कौन यहाँ पर जीत के आएगा? रामवीर सिंह जीतेंगे। अच्छा हाँ, तो अभी तक जो सपा को जिता रहे तो उनको नहीं चुनेंगे? अब आपका तो रामवीर को जिताएंगे, गांव के हमारे। जा रही है आपका? हाँ जी आपका क्या मानना है? जी हाँ, रामवीर ठाकुर को वोट देना भाई। आपका 2017 से साथ हैं हम इनके। हाँ जी भाई साहब। फूल जीत रहा है। फूल जीत रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए जो कहते हैं हाँ, एक बात बताइए जो ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक तरह की राजनीति करते हैं, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ थोड़ी कर रहा है। यहाँ तो ठाकुर रामवीर सिंह राजनीति कर तो रहा है। यहाँ ठाकुर रामवीर सिंह को देखकर यहाँ तो 30 साल हो गए राजनीति आई नहीं है हमारे ब्लॉक मोटा पाटे में। तो साहब पहली बारी तो आ रही है। 30 साल हो गए हमें समाजवादी लड़ाते हुए। अब क्या अपने यहाँ भी अपना आदमी बना ले? 30 साल में क्या यहाँ पर काम नहीं हुआ? नहीं। इधर जब कोई राजनीति नहीं है तो काम कहाँ से होगा साहब? आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। बताइए क्या मुद्दा है आपका? योगी को देखने आए हैं या फिर कुछ और? सर यहाँ पे जितने भी मुस्लिम वोट है 65% मुस्लिम वोट है। सब विकास चाह रही है। पहली बात तो ये टूल फ्री हो। जो हाजी रिजवान भी रहे और एमपी साहब भी 35 साल से एमपी रहे और उनके अब बेटे हैं तो वो भी एमपी है। किसी ने सुनवाई नहीं करी। सब अपने पैसे भुनाए सबने। समाजवादी वालों ने। और बस। क्या नाम है? सदाब। क्या करते हो सदाब?
काम करते हैं क्या काम करते हो? पुलिस का हैं? पुलिस का अच्छा, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई की? नहीं पढ़ाई नहीं की अच्छा, तो क्यों नहीं की नहीं अच्छा, की नहीं। तो अब बताइए आप क्या चाहते हैं सरकार? अब विकास ही चाहते हैं अच्छा हो जाए जो भी हो गया साल में विकास हो आप भी रहा है, चाहते हैं कई बीजेपी बार यहाँ पर चुने? हाँ यहाँ पे चुने जावेद हुसैन साहब, आप बड़ी आस भरी नजरों से यहाँ पर आए, क्या चाहते हैं इस बार आप? हम ये चाहते हैं ये जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं हमारे माध्यम से बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। क्या किया आपके लिए? हमारा सारा काम इन्होंने सुधार किया है। सारा काम? जी हाँ, हम जैसे एक आध बताइए कुछ। सन 2014 से पहले मैं बहुत ही परेशान रहा। समाजवादी के दौर में मैं बहुत बड़ा परेशान रहा, लेकिन मैं इन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ में इन्होंने जो भी कुछ किया है वो इनको मैं जिंदगी भर चाहे हारे या जीते वो तो अलग बात रही बात, आपकी आंखें में लेकिन क्या मैं दिक्कत है? परेशान है आप? क्या हुआ? मुझे इतना परेशान करा समाजवादी के नेताओं ने कि 8 साल मेरा ट्यूबवेल बंद किया, ट्रांसफार्मर मेरा इन समाजवादी के नेताओं ने छिनवाया। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, जहां दिखे सफाई वहां बेटी घबराई, ऐसा भी एक नारा दिया। तो अपराध के मामले में क्या यहाँ पर कुछ कमी आई है? अपराध तो खत्म ही हो गया अपराध तो कभी कमी है, सब बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। अपराध मुक्त हो चुका है, पहले जो था वो अब नहीं है। अपराध मुद्दा था यहाँ पर? अपराध पहले मुद्दा था यहाँ पर? बहुत बड़ा मुद्दा। ये देखिए, ये खूबसूरती है यहाँ की। यहाँ पर आपको तिलक भी मिलेगा, यहाँ पर आपको टोपी भी मिलेगी, और यहाँ पर मोहब्बत भाईचारा मोहब्बत की बात है। भाई भाई है। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुंदूर की विधानसभा सीट जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, और यहाँ का मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है क्योंकि मुस्लिम बहुल मतदाता है। यहाँ पर 65% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और यहाँ पर हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का ये गढ़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं हाजी मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। रिजवान साहब, ये बताइए इस बार क्या खास रहेगा इस सीट पर, क्योंकि सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 9 विधानसभा की जो उपचुनाव सीटें हो रही है सबसे ज्यादा यहीं पर ही है। देखिए, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई खास रहने वाला नहीं है, ये समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतेगी। इस बार वो कुछ कह रहे थे कि 30 बनाम 30, ऐसा कुछ कह रहे थे कि 30 साल हमने यहाँ पर दिए लेकिन अब 30 महीने दर दे के देखते, तो ये क्या है? यहाँ पर कुछ नया है? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दबाव है, उनके ऊपर दबाव है। प्रधानों की फाइलें खोल दी गई हैं, राशन डीलरों पर 3/7 का भय क्या नाम है तारी है उन पर भी, और इतना भयभीत कर दिया उन्हें कि 3/7 तुम्हारे पर लगा दी जाएगी। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फकार है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या कुछ दिख रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? इस विधानसभा क्षेत्र में हमें भी 80, 85, 90 साल की उम्र है हमारी। हमने कभी ऐसा आरक्षण नहीं देखा। जितनी जातियां यहाँ हो रही हैं, बीजेपी कर रही है या उनके अधिकारी कर रहे हैं, कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। उपचुनाव बहुत देखे हमने, लेकिन यहाँ समाजवादी ही पार्टी जीतेगी। क्यों? आज तक हारी ना यहाँ से। कहने को ये कुछ भी कर ले, जाती है हमारे साथ जाती। हमारे घर आई थी पुलिस, तुम्हारे 2 वोट है। अरे भाई क्या होगा भाई, हमारे 2 वोट तो हम क्या करें? क्या वो तुम जेल जाओगे या थाने आ जाओ सुबह को? हमने कहा भाई हम क्यों आएंगे, जिनने बनाए वो तो पकड़ो। हमने थोड़ी कही थी कि हमें 2 वोट दो। तो ये तो हालत हो रही है। रिजवान को वोट नहीं दे रहे, हम अलकेश को जिताएंगे। अखिलेश, हाँ, हम अलकेश को जिताएंगे। हमारी प्यार मोहब्बत है इसलिए क्या हमारी भी 80-90 साल की उम्र है, हम अपने हाई रिजवान को ही जिंदाबाद रखेंगे। अच्छा, हाँ। और ये जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा नहीं है। सब झूठ है, सब झूठ है। समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी रहेगी, समाजवादी कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ लंबा इतना मार्जिन है कि 1 लाख पे भाजपा का प्रत्याशी है, 2.5 लाख पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, तो इतना लंबा खाई है कि वो पाटते भी थक जाएंगे, पट ही नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी यही देखते हैं कि 20 तारीख को जब वोट होता है तो ये जो लंबी खाई बता रहे हैं वोट की, ये पट पाती है कि नहीं पट पाती है, इसमें कुछ बदलाव दिखता है कि नहीं दिखता है। मुस्लिम
मुस्लिम मतदाता ही यहाँ पर सभी की किस्मत तय करते हैं। और यहाँ पर AIMIM की तरफ से हाफिज मोहम्मद वारिस साहब भी प्रत्याशी हैं, अभी नगर भ्रमण पर गए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके समर्थक हैं। अच्छा ये बताइए कि इस बार का चुनाव क्या अलग होगा यहाँ पर? ये अलग होगा। यहाँ सरकार तो बन नहीं रही है। 2,65,000 यहाँ मुसलमान है। 5 घंटे वोट डालेंगे, MIM विधायक बना के दे। 5 घंटे में ही? 5 घंटे। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो टोपी नहीं पहनते, ना मोदी जी टोपी पहनते, मगर उनके विधायक रामवीर है यहाँ से विधायक, वो टोपी क्यों पहन रहे हैं? उन्हें टोपी नहीं पहननी चाहिए। अगर टोपी पहनना है तो फिर घर वापसी करनी चाहिए उनके लिए। घर वापसी का मतलब इस्लाम में आना चाहिए उन्हें। भाई देखिए, ये योगी आदित्यनाथ का इससे बड़ा घटियापन क्या हो सकता है कि सूबे के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ करके समाज को इस तरह बांट रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, वो ये बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मतलब जातियों में कट जाएंगे, इसमें कट जाएंगे, हमें एकजुट रहना है, ये बात। वो जुड़ेंगे तो जीतेंगे बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? वो जुड़ेंगे तो जानते क्या जुड़ेंगे? वो समाज के 80% लोगों को ये समझा रहा है कि 80% लोग बटेंगे तो कटेंगे। काटने का काम कौन कर रहा है? आज कुदर की सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 101% निकाल रही है। कोई माई के लाल इसको हरा नहीं सकता। पिछली बार जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ी थी AIMIM, तो ज्यादातर, मेरे ख्याल से शायद 99% सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है संगठन मजबूत है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और जोश यहाँ पर देखा जा रहा है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो कार्यकर्ता हैं। और उनका ये कहना है कि जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है। और जब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आएंगे, जो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 18 तारीख को आए, तो यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई भी दिख सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर 9 सीटों में से कहीं पर होना है तो वो कुंदर की विधानसभा उपचुनाव है। विजय पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ भारत, मुरादाबाद।